ये खाद्य प्रौद्योगिकी का सेकंड पार्ट है बच्चों। इसमें मैं आपको बताऊंगी फूड स्पॉइलेज यानी खाद्य का खराब होना। फूड स्पॉइलेज क्या है? ये खाद्य का खराब होना ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन अतियुक्त क्षतियुक्त हो जाता है तथा मनुष्यों के उपयोग के लिए अनपेक्षित हो जाता है, मतलब उपयोग के लिए वो अच्छा नहीं रहता है। ठीक है। अच्छा, जो खाद्य के खराब होने की प्रभाव है यानी इफेक्ट है वो क्या है? ये स्वाद और सुगंध में कमी आ जाती है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, रंग खराब हो जाता है, बनावट खराब हो जाती है। ठीक है। और साथ में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उपयोग के लिए असुरक्षित होता है यानी अनसेफ होता है ना? अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो हमारे लिए अनसेफ हो जाता है, क्योंकि कलर वगैरह आप देखते होंगे, जैसे कोई चीज खराब हो जाती है ना तो उसका कलर या तो ब्लैक सा हो जाता है थोड़ा सा, है ना? या उसका है ना, स्मेल भी आने लगती है बहुत गंदी सी, है ना? और स्वाद में भी वो खराब हो जाता है। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं जब कोई चीज खराब होती है। ठीक है। खाद्य खराब होने के कारण क्या है? एक तो पीड़क हैं, कीड़े हैं, चूहे हैं, ये सारी चीजें। दूसरी चीज है अनुपयुक्त प्रयास प्रकाश और विकिरण यानी लाइट वगैरह की वजह से। और इसके अलावा सूक्ष्म जीव भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उसके अलावा इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, ये भी सबसे बड़ा रीजन है। उसके अलावा केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, वो भी फूड स्पॉइलेज के बहुत बड़े कारक होते हैं। ये सारे रीजन होते हैं फूड को खराब होने के, फूड की खराब होने के कारण होते हैं। ठीक है। अब हम आज बात करते हैं फूड खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए संसाधित विधियां कौन कौन सी। एक तो नमी को उसको निकाल देना चाहिए, मॉइस्चर सुखा देना चाहिए। दूसरी चीज है हीट का यूज करके भी कर सकते हैं, है ना? गर्म करके कोई चीज देखिए सुरक्षित रख सकते हैं। उसके अलावा उसका रिडक्शन ऑफ पीएच, पीएच उसके कम कर दिया जाए किसी चीज का, तो भी खराब होने से बच सकती है वस्तुएं। उसके अलावा भंडारण के समय ताप कम रखना, है ना, फ्रीजिंग करना। उसके अलावा ऑक्सीजन की उपलब्धता पर अगर नियंत्रण रखा जाए तो भी हम सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। अब खाद्य पदार्थों की खराब होने के आधार पर उनका हम वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट जो रीजन है पेरिसेबल फूड्स यानी जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ, यानी जैसे दूध वगैरह होते हैं ना, ये सब जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना? तो जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ वो हैं जैसे दूध है और फिश है, मीट है, एग है। ये सारे जल्दी खराब होने वाले पदार्थ हैं, इन्हें हम इंग्लिश में पेरिशेबल फूड्स कहते हैं और हिंदी में जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ यानी विकार्य खाद्य पदार्थ कहते हैं। और सेकेंड जो है ये है आपका सेमी पेरिशेबल यानी जल्दी ना खराब होने वाले खाद्य पदार्थ यानी अर्धविकार्य खाद्य पदार्थ। ठीक है। तो ये ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो 1 से 2 हफ्तों तक आप जिन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। आप इन्हें 1 से 2 हफ्तों तक सुरक्षित रख सकते हैं, यानी फल और सब्जियां, फल और सब्जियों को आप 1 से 2 हफ्ते तक सुरक्षित रख सकते हैं, इन्हें हम अर्धविकारी कहते हैं या सेमी पेरिशेबल। और थर्ड है नॉन पेरिशेबल फूड्स यानी जो खराब ही नहीं होते हैं, जैसे 1 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि हम अनाज, दाल, मेवा, तिलहन, ये सारी चीजें। ठीक है। अब हम आते हैं संसाधन की सीमा तथा प्रकार के आधार पर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। ठीक है। तो पहला वर्गीकरण जो है वो मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स यानी न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ, कम से कम बस काट छाट दो, है ना? तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि कोई चीज सड़ी होती है उसके साथ अगर कोई सामान रखो तो वो भी सड़ने लगता है, तो इसलिए न्यूनतम खाद्य पदार्थ काट छाट लेना। दूसरा चीज है प्रिजर्व फूड यानी फ्रीजिंग करना, डिहाइड्रेशन करना, जैसे सफल मटर वगैरह, है ना? संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे हिमीकरण, निर्जलीकरण, ये सारी। तीसरा आपका आता है मैन्युफैक्चर्ड यानी जिससे आप बना के, जैसे एप्पल खराब हो रहा है आप उसका जैम बना लीजिए, वो काफी दिन चल जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब आते हैं चौथा है फॉर्मुलेटेड फूड। फॉर्मुलेटेड यानी फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ। तो फार्मूला खाद्य बद्ध पदार्थ जैसे बिस्किट, आइसक्रीम, जिसमें बहुत सारी चीजों का यूज होता है। ठीक है। जिसमें बहुत सारी चीजों का यूज होता है, लेकिन वो एक निश्चित अनुपात में। उसके अलावा आते हैं फूड डिराइवेशन यानी कि व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ, यानी गन्ने से शक्कर बनाना, तिलहन से तेल निकालना, है ना, ऐसी चीजें। ठीक। उसके अलावा सिंथेटिक फूड्स यानी एंजाइम्स यूज करके इंडस्ट्री में न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, मिनरल्स, इनको अलग से यूज करना, जो या फूड कलर्स जो हैं, ये सारे सिंथेटिक फूड्स कहलाते हैं। ठीक है, संश्लेषित। ठीक। उसके अलावा आता है फंक्शनल फूड यानी कार्यमूलक खाद्य पदार्थ यानी लाइकोपीन, प्रोबायोटिक, आप देखते हैं ना याकुल्ट वगैरह होता है ना, तो वो इसी में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा आते हैं मेडिकल फूड्स। मेडिकल फूड्स जैसे कि जैसे सपोज करो किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे लो सोडियम का, है ना, सॉल्ट देंगे, तो वो सारी आपके
आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीविका की तैयारी के लिए। तो अगर 12th के बाद पीसीएम या पीसीबी में 12th अगर कोई करे तो उसके बाद बैचलर्स मास्टर डिग्री रिसर्च कर सकता है। इसके अलावा वो उद्यमियों या कौशलों खाद्य उद्योगों में नौकरियों के लिए तैयार हो सकता है। इसके अलावा कम अवधि के बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान से, सीएफटीआर मैसूर से, तो वो भी करके इसमें अपनी जीविका तलाश सकता है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल। तो कौन से आवश्यक ज्ञान है? एक तो कच्ची सामग्री के रूप में, दूसरा खाद्य उत्पादक विकास के रूप में, तीसरा रेसिपी विकास के रूप में। ठीक है, कच्ची सामग्री के रूप में क्या क्या आना चाहिए भाई? प्राकृतिक उपलब्धता के बारे में अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए, खाद्य पदार्थ की कीमतों के बारे में अच्छी सी जानकारी बनी, कॉस्ट ऑफ फूड स्टफ वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा और भी कौशल होने चाहिए, जैसे कि आपको कोई चीज है उसकी गुणवत्ता नियंत्रण यानी आपको क्वालिटी कंट्रोल का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपको संकट विश्लेषण का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, रेसिपी विकास का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का जो कार्य क्षेत्र है वो खाद्य उद्योग में भी है, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग में है, होटलों में है, होटल्स में है, अस्पताल में है, लेबल बनाने वाली पैक करने वाले उद्योगों में है। ठीक है, और डेयरी उद्योग में भी है, बेकरी उद्योग में है, मछली पालन में है, अनाज और आटा चक्की, इन सब में भी इसका करियर है। ठीक है, खाद्य अगर प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का जो कार्य क्षेत्र है इन सभी क्षेत्रों में है, आप किसी भी क्षेत्र में वर्क कर सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं जीविका के अवसर। जीविका के अवसर देखिए, गुणवत्ता आश्वासन में आप काम कर सकते हैं, परियोजना कार्यान्वयन, है ना, मैनेजर वगैरह बन सकते हैं। इसके अलावा आप विपणन यानी मार्केटिंग एंड सेल्स में भी, है ना, अधिकारी बन सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा और शोध में जा सकते हैं, कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, सेंसरी एवोल्यूशन हो सकते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट, है ना, और इसके अलावा टेक्निकल मार्केटिंग में भी काम कर सकते हैं। अच्छे लेवल का जो गुण है वो क्या है? उत्पाद का नाम होना चाहिए, उस पर सामग्री क्या है वो लिखी होनी चाहिए, सारी इंग्रेडिएंट्स। उसके अलावा जो एमआरपी है वो लिखी होनी चाहिए, रंग और परीक्षकों का विवरण जो भी यूज हुआ है सबका विवरण होना चाहिए, ब्रांड का नेम लिखा होना चाहिए, सामान का वजन लिखना चाहिए। ठीक है, बैच नंबर होना चाहिए, लाइसेंस नंबर होना चाहिए, निर्माता का नाम होना चाहिए, है ना। उसके अलावा मानकीकरण चिन्ह होना चाहिए। तो ये सारे अच्छे लेवल के गुण, तो इसे ध्यान रखना चाहिए। ये आपका इस चैप्टर का प्रैक्टिकल है जो कि आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो के साथ हम फिर आएंगे। बाय बच्चों।